अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गजरेला तो आप लोगों ने कई दफ़ा ट्राई किया होगा, लेकिन आज आपके साथ एकदम नई और मिनटों में बनने वाली गजरेले की रेसिपी शेयर करेंगे। गजरेला फ़ीरनी बनाएंगे, बहुत आसानी से और मिनटों में बनने वाली रेसिपी होगी। ना ही इसमें आपको चावल भिगोने पड़ेंगे, ना ही उनको पीसना पड़ेगा, ना ही इसमें खोए का इस्तेमाल होगा। और आप देखेंगे इतना मज़ेदार सा गजरेला मिनटों में तैयार हो जाएगा। रेसिपी बहुत मज़े की है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपसे इसकी बार-बार फ़रमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा ये गजरेला तैयार हुआ है। तो जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। गजरेला फ़ीरनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने चावल का आटा लिया है। 4 टेबलस्पून ये चावल का आटा है और आप टेबलस्पून चेक करें, इस तरह से आप लोगों ने ये भर कर लेनी है। चावल का आटा मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, जहाँ से आप लोग अपना नॉर्मल आटा लेते हैं उन्हीं के पास ये भी अवेलेबल होता है। तो बस ये ले लेना है आप लोगों ने और इसको सबसे पहले हम लोग एक बाउल में डाल देंगे और इसके साथ यहाँ पर मैं दूध डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है, गर्म दूध आपने नहीं डालना और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, आपके घर में कच्चे चावल अवेलेबल हैं, तो आपने उनको पहले धो लेना है अच्छे से, फिर इसको खुश्क कर कर आप लोगों ने उसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरह से आपके पास एक बैटर सा बन जाना चाहिए। तो ये देखिए मिक्स हो गया, इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक पैन में हम लोग गाजर डाल देंगे, कद्दूकश की हुई ये आधा किलो गाजर है। इसके साथ मैं यहाँ पर चीनी डाल दूँगी। चीनी जो है मैंने 3/4 कप ली है, लेकिन मैंने यहाँ पर आधी चीनी इसके अंदर डाली है और अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चीनी डालने से जो गाजरों का कलर है वो बिल्कुल सही रहेगा, लाल-लाल सी गाजरें रहेंगी। आखिर तक गजरेले के अंदर जो गाजरों का कलर है वो बिल्कुल सही रहेगा, तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। अब यहाँ पर गाजरों को थोड़ी देर पकाएंगे, इससे गाजरों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और गाजरें यहाँ पर थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, अब चीनी ने अपना पानी भी छोड़ दिया और गाजरों ने भी। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर इसके अंदर हमने ना ही कोई घी डालना है ना ही बटर। इसी तरह से गाजरें जो हैं अपने पानी और चीनी का जो पानी है उसके अंदर पक जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैं मुसलसल हिलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ और अब आप देख सकते हैं किस तरह से चीनी और गाजर दोनों ने अपना पानी छोड़ा है। इस तरह से जब आप लोग गजरेला फ़ीरनी बनाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जो टेक्सचर होगा बहुत ज़बरदस्त आएगा और आपको टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से आपका गजरेला तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ और अब देखिए यहाँ पर गाजर और चीनी का जो पानी है अच्छे से खुश्क हो गया है और गाजरें यहाँ पर तकरीबन आधी जो हैं पक भी चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम लोग दूध डाल देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर जो है दूध डाल रहे हैं। दूध फुल फैट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास फुल फैट नहीं है, नॉर्मल दूध है, तो फिर आप क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दें। एक दफ़ा इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को हाई कर दें। यहाँ पर अब हम लोगों ने गाजरों को दूध में थोड़ी देर और पकाना है। उबाल आने के बाद फ्लेम को हम लोगों ने लो टू मीडियम रख देना है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और बस देखें अब इसके अंदर गाजरें जो हैं थोड़ी देर और पकेंगी। मैं इसमें यहाँ पर इस पॉइंट पर 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे गजरेला बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा और मिल्क पाउडर डालने के बाद आप लोगों ने इसको फ़ौरन से हिला देना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। तो बस देखिए यहाँ पर अब मैं इसको मुसलसल हिलाते हुए पका रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और झटपट सा ये गजरेला बनने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अब इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से कवर करूँगी, पूरा ढक्कन नहीं रखूँगी, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर बस इसको अब 10 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखें और बीच-बीच में आप इसको हिलाते भी रहें ताकि ये नीचे लगे ना। तो अब आप देख सकते हैं गाजरें तकरीबन पक चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर हाथ से चेक कर कर भी बता देती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से जो हैं गाजरें यहाँ पर पक गई हैं और देखें दूध भी अब थोड़ा कम हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो हम लोगों ने चावल का आटा दूध में मिक्स कर कर रखा था वो डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने लो किया है और ये मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं इसको फ़ौरन से हिला दूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। तो बस यहाँ पर अब आप लोग इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाएँ। ये डालने के बाद आप देखेंगे कैसे जो गजरेला है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखें अब तकरीबन यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जो चावल है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब बाकी की जो आधी चीनी हमने छोड़ दी थी वो इस पॉइंट पर डाल देंगे और साथ ही थोड़े से नट्स हैं, आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिया है वो डाल दिया है और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे।
चीनी डालने के बाद जो ये गजरेला है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। हम इसको बस यहाँ पर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर के अंदर 3/4 कप जो है चीनी का डाला है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है आप लोग इसमें और भी डाल सकते हैं। तो ये देखें अब ये कितना मज़ेदार गजरेला बनने जा रहा है। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब देखें ये कैसे थिक हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा गजरेला तैयार हो गया, वो भी मिनटों में। अब इसके अंदर इलायची डाल देंगे। 2 से 3 इलायची ली है मैंने, उनको कूट लिया था और ये डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चेक करें कितना मज़ेदार सा गजरेला तैयार हुआ है। बहुत कम टाइम और कम मेहनत के साथ इतना मज़ेदार सा क्रीमी सा गजरेला तैयार हो गया है। और ये देखें अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त सेट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं गाजर का कलर कितना अच्छा आया है। तो जब आप लोग पहले ही गाजर को थोड़ा सा पका लेते हैं चीनी के साथ तो उसका कलर जो है बिल्कुल सही रहता है। आप चेक कर सकते हैं आखिर तक जो गाजर का कलर है वो कितना लाल लाल है। तो ये अब यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और ये देखें यहाँ पर इसमें अब बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा आप गाढ़ा भी ना करें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो है गजरेला जो और भी थिक हो जाता है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब इसको सर्विंग डिश में डाल देंगे। सर्विंग डिश में डालने से पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था फ्लेम से हटाकर। और आप चेक करें ये कितना मज़ेदार थिक सा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मिनटों के अंदर मज़ेदार सा गजरेला तैयार है। इसको आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। बहुत आसान मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके अंदर आपको ना ही चावल भिगोने पड़े, ना ही पीसने पड़े, ना ही इसमें हमने खोए का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद आप देखेंगे ये बहुत ही मज़ेदार गजरेला फ़ीरनी तैयार हुई है। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो घर वाले आपसे इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करनी है और साथ अपना कॉमेंट भी करना है। गजरेला फ़ीरनी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो लाइक कर लें। साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।